नहीं तो यहीं बंधवा करके और बोलते हैं प्रशासन को कि आके छोड़ा के ले जाओ। अभी गोडाउने में इनको बंद करते हैं, ठीक है ना? ठीक, बंद करो जी इसको, ताला मारो। इसका डीएम आएगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अभी कॉल लगाते हैं। हेलो, सरकार पैसा देती है, तो कितना देती है? बिहार के नवादा जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस और खाद्य आपूर्ति विभाग की पारदर्शिता के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। गरीब को मिलने वाले मुफ्त या सस्ते अनाज के पीछे छिपे भ्रष्टाचार के जिस खेल की चर्चा अक्सर गलियों में होती थी, उसे हिसुआ के भाजपा विधायक अनिल सिंह ने रंगे हाथों पकड़कर सार्वजनिक कर दिया है। नरहट स्थित भारतीय खाद्य निगम यानी पीसीआई के गोदाम में जो कुछ भी मिला वह केवल एक अनियमितता नहीं बल्कि लाखों गरीब परिवारों के हक पर सीधा हमला है। अक्सर सरकारी दफ्तर रविवार को बंद रहते हैं, लेकिन नवादा के नरहट में कहानी कुछ और ही थी। विधायक अनिल सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि छुट्टी के दिन गोदाम में बड़े पैमाने पर अनाज की हेराफेरी की जा रही है। जब विधायक अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां का नजारा देख और दंग रह गए। रविवार के दिन भी गोदाम खुला था और मजदूर द्वारा टेलरों पर तेजी से चावल की बोरियां लादी जा रही थी। यह पहली नजर में ही शक के घेरे में था, क्योंकि सामान्य तौर पर रविवार को इस तरह का उठाव नहीं होता है। विधायक ने जब मौके पर मौजूद अनाज की बोरियों को खुलवाया तो अंदर का नजारा डराने वाला था। सरकारी आंकड़ों में जिसे उत्तम गुणवत्ता वाला चावल बताया जा रहा था, वह असल में धूल और कंकर से भरा हुआ खुद ही पूरी तरह टूटा हुआ चावल था। विधायक ने कैमरे के सामने चावल हाथ में लेकर दिखाया और तलस लहजे में कहा, सरकार गरीबों को खाने के लिए पैसा देती है और आप इन्हें यह कचरा खिला रहे हैं। इसे थोड़ा साफ करके देखिए, इसमें आधे से ज्यादा टुकड़ा है। हम किसान के बच्चे हैं, हमें पता है कि यह खाने योग्य नहीं है। यह तो मुर्गी का दाना भी नहीं कहा जा सकता है। यह स्थिति दर्शाती है कि गोदाम में अच्छे अनाज को हटाकर उसकी जगह घटिया और सड़ा हुआ अनाज भरने का सिंडिकेट सक्रिय है। भ्रष्टाचार का दूसरा बड़ा पहलू वजन की हेराफेरी के रूप में सामने आया। सरकारी मानकों के अनुसार आपूर्ति के लिए तैयार की गई प्रति बोरी का वजन 51 किलो, 1 किलो बोरी का वजन शामिल करके होना चाहिए। लेकिन जब विधायक ने अपनी मौजूदगी में कांटा मंगवाकर तौल करवाई तो पोल खुल गई। अधिकतर बोरियों का वजन 42 किलो से 45 किलो के बीच मिला। प्रति बोरी 6 से 9 किलो की चूड़ी। अगर एक ट्रक में 500 बोरियां लदी है तो एक झटके में हजारों किलो अनाज खुले बाजार में कालेबाजारी के लिए गायब कर दिया जाता है। विधायक ने मौके पर मौजूद गोदाम मैनेजर और कर्मियों को फटकारते हुए पूछा कि जब यहां से ही कम वजन जा रहा है तो डीलर गरीबों को पूरा राशन कैसे देगा? यह साफ है कि डीलर भी इसी कटौती के कारण जनता का वजन काटते हैं। विधायक अनिल सिंह ने एक और चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि गोदाम से अनाज निकालने के लिए प्रति बैग 120 की अवैध वसूली की जा रही है। यह कमीशन ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। प्रति बोरी कमीशन फिक्स है। लेबर से लेकर मैनेजर और बिचौलिया तक हर किसी का हिस्सा इस काले खेल में तय है। जब विधायक ने गोदाम मैनेजर से इस बारे में सवाल किया तो अधिकारी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। मैनेजर ने केवल इतना कहा कि अनाज मशीन सिलाई होकर ऊपर से ही ऐसा आता है, जिसे विधायक ने सिरे से नकार दिया। छापेमारी के दौरान विधायक ने तुरंत जिलाधिकारी डीएम और संबंधित खाद्य विभाग के आला अधिकारियों को फोन घुमाया। उन्होंने फोन पर ही स्पष्ट कर दिया कि अगर इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो और दोषी अधिकारियों पर गाज नहीं गिरी तो वह खुद खड़े होकर गोदाम को सील करवा देंगे। विधायक ने कहा, यह गरीबों के पीठ पर लात मारने जैसा है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि कोई भूखा न सोए और यहाँ के अधिकारी अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। मैं इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। नवादा की यह घटना बिहार के कई जिलों की एक छोटी सी झलक मात्र है। इस छापेमारी ने कई बुनियादी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कभी गोदाम का औचक निरीक्षण नहीं किया? क्या यह संभव है कि इतने बड़े पैमाने पर वजन और गुणवत्ता की चोरी बिना जिला स्तरीय अधिकारियों की जानकारी के हो रही है? मुख्य गोदाम यानी एफसीआई से ही कचरा अनाज निकल रहा है तो राशन कार्ड धारकों को अच्छी गुणवत्ता की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
फिलहाल यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। विधायक अनिल सिंह की इस कार्रवाई ने जनता के बीच एक उम्मीद जगाई है, लेकिन सवाल वही है, क्या जांच के बाद दोषियों को जेल होगी या फिर जांच फाइलें में दबकर रह जाएगी। नवादा प्रशासन के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी है। अगर इस अनाज माफिया के तंत्र को नहीं तोड़ा गया तो गरीबों की थाली इसी तरह खाली रहेगी और भ्रष्ट अधिकारियों की तिजोरी भरती रहेगी।